Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and for the last time, I warmly welcome each one of you to our mega transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Jo Jagade, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. Janab, this was the final match of T20 World Cup 2026 between Team New Zealand and Team Bharat, and Team Bharat has won the title, and that too by 96 runs. हम जब बात करते हैं टीम भारत की, आज एक वन साइडेड अफेयर देखा हमने, लेकिन टीम भारत ने आज बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. सबसे पहले they have become the first host nation to have won the T20 World Cup title, and they have also become द फर्स्ट टीम जिसकी हम बात करते हैं जिसने अपना टाइटल को डिफेंड किया है, और ये पहली टीम है जिसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टोटल ना सिर्फ डिफेंड किया बल्कि हाईएस्ट टोटल जो है वो डिस्प्ले भी किया. ये पहली टीम है जिसने हाईएस्ट पावर प्ले दिया विच इज़ 92, और ये पहली बार है कि T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में टीम इंडिया ने जनाब बढ़तरी हासिल की. हम जब बात करें टीम न्यूजीलैंड से, बहुत कुछ है डिस्कस करने को, लेकिन ऑफ कोर्स हम अगर बात करते हैं आज के मैच की, हमें दो पार्टनरशिप नजर आती हैं. संजू सैमसन हम जब बात करते हैं, ईशान किशन की हम जब बात करते हैं, दूसरे साइड पे पिक ऑफ द बॉलर्स बुमराह एंड ऑफ कोर्स अक्षर पटेल. देयर इज सो मच टू डिस्कस अबाउट दिस. विद मी हियर इन द स्टूडियोज आई हैव मिस्टर मुफास करीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. यकीनी तौर पर भारतीय टीम को आज मुबारकबाद पेश करते हैं. कंप्लीट डोमिनेट किया और फेवरेट टीम थी, कल से यही बात हो रही थी, और हर लिहाज से उन्होंने आज बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया. अगर हम आज न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करें, फिन एलन उम्मीदों के मरकज़ से लेकिन सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए. टिम सैफर्ड की बात करें तो 52 रन भी उनके किसी काम ना है. उन्होंने कुछ मुज़ाहमत की, कुछ उम्मीद नज़र आई कि अब शायद एक फाइटिंग मुकाबला हो सकता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेटें हासिल की, और हमें बुमराह को मानना पड़ेगा इस टाइम वो वर्ल्ड के शानदार बॉलर हैं. आउट क्लास उन्होंने बॉलिंग की है. सारा ऑफ कोर्स विद अस इन द स्टूडियो जनाब हमारे साथ मौजूद रहे पूरी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के फॉर्मर स्किपर्स, कमेंटेटर्स एंड एनालिस्ट मिस्टर आमिर सहेल एंड सलमान बट. अस्सलाम वालेकुम. गुड इवनिंग जेंटलमैन. जनाब एक तरफ वन साइडेड अफेयर हमने देखा, लेकिन आमिर आई कम टू आस्क यू, ये जो टॉस जीतने के बाद सैटनर के हाथों में टॉस का फैसला था, ही सेड कि जनाब हम पहले बॉलिंग करेंगे. इज दैट द रीजन दैट हैव कॉस्टेड देम दिस लॉस? देखिए, बात सिंपल सी है कि टॉस जीत के जो भी आप डिसीजन करते हैं तो आपके दिमाग में कोई ना कोई प्लान होता है. प्लान कोई नज़र नहीं आया. अगर आप पावर प्ले की बात करते हैं, जहाँ से मैच जो है उनके हाथ से ऑलमोस्ट निकल गया था, और उसके बाद वहाँ से कम बैक करना बड़ा मुश्किल काम था. लग रहा था कि इंडिया पहली दफ़ा 300 रन कर जाएगी T20 में, लेकिन हल्का सा कम बैक किया, 255 पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया. लेकिन मसला ये था कि जब इन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग शुरू की, टॉस जीत के जब आपने दूसरे को बारी दिए, तो आपके दिमाग में होता है या हमने विकेटें लेनी है या हमने स्कोर रोकना है. पावर प्ले में मुख्तलिफ बॉलर्स को बॉल करवाए, उसके बाद जो फील्ड प्लेसिंग्स थी और जो बॉलर जिस तरह बॉल कर रहे थे, ना कोई प्लान था ना कोई मेथड था, ना रन्स रुक रहे थे, ना वो क्या कहते हैं उनको विकेट्स मिल रही थी, और दे वर एक्चुअली पिचिंग द बॉल. जो गेंद पिच कर रहे थे वो बैट्समैनों की स्ट्रेंथ के ऊपर कर रहे थे, और फील्ड प्लेसिंग ही नहीं थी वो वाली. आप गेंद आगे कर रहे हो, फील्डर आपने स्क्वायर ऑफ द विकेट रखे हुए हैं, मिड ऑफ आपने आगे की हुई है, आपको चौके छक्के ही लगना है. सो आई थिंक इट वाज डिसअपॉइंटिंग. हमने ये बात तो पहले की थी कि इनकी बॉलिंग जो है इंडियन कंडीशंस में थिन है, लेकिन फिर भी जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की पिछले मैचेस में, स्पेशली इनके फास्ट बॉलर्स ने, वो थोड़ा सा आपको उम्मीद थी कि ये मुकाबला करेगी, लेकिन चूँकि कोई मेथड नहीं था, प्लान नहीं था, दे गॉट एक्सपोज्ड. और उसके बाद ये 5वें ओवर के बाद इन माय ओपिनियन गेम को चेज ही करते रहे. बिल्कुल. सलमान भी अगर हम बात करें, पहले 2 ओवर्स में 12 रन, उसके बाद फिर 80 रन पड़ गए अगले 4 ओवर्स में. अगर हम इसके अलावा बात करें, ऑफ स्पिनर को फास्ट बॉलर से रिप्लेस किया गया है, जैकब डफी को खिलाया गया मैकॉन्ची की जगह, तो बड़ा एक क्रिटिसिज्म हो रहा है सैटनर के फैसले पर. किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कोई एक हो तो आप बात करें ना, तो आप जितने खोलते जाएंगे उसके फैसले सभी पे आपको एतराज़ होगा. सबसे पहले कि अगर इस पिच को आप देखें, उसको जब करीब कैमरा वो पिच ओवर के साथ दिखाया, तो एब्सोल्युटली यू नो इट वाज अ बैटिंग डेक. कोई और दूसरी राय नहीं है. आप इतने बड़े मैच में टॉस जीत के आप पहले बैटिंग नहीं करते, ठीक है, और उसके अलावा आप जब आते हैं तो आप पहले 4 ओवर 4 डिफरेंट बॉलर से कराते हैं, जबकि पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 12 रन बने हैं. तो जब एक बॉलर को 5 और एक को 7 हुआ है, तो आप क्यों चेंज कर रहे हैं? उनको जब मार ही नहीं पड़ी, सो व्हाट आर यू चेंजिंग फॉर? और इसी तरह आप आगे चलते जाएं, जैसे आमिर भाई ने कहा कि स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी थी, तो फिर तो टैक्टिकली आपको चाहिए था आप इनटू द पिच बॉलिंग करते, आप शॉर्ट बॉलिंग करते,
जो है ना स्लोअर वंस शॉर्ट ऑफ लेंथ करते, स्क्वायर ऑफ द विकेट मारना मुश्किल था बड़ी बाउंड्रीज पे, आपने सामने हिट खाए हैं। आपने उसी जगह बॉलिंग की है जहाँ पे अगर इंडिया के प्लेयरों से कोई पूछता कि आज आप किधर बॉल खेलना चाहते हैं, वो कहते इधर कराओ, तो वहाँ न्यूजीलैंड ने आज बॉलिंग की है। सो दे हैड टू स्टार्ट विद द डिसीजन वाज यू नो बियॉन्ड लॉजिक। उसके बाद जिस तरह की बॉलिंग चेंजेस मिली वो भी हमने देखी, और फिर वंस इट स्टार्टेड, जब मार पड़नी शुरू हुई, तो जब उसको पहले ही समझ नहीं आ रही, तो जब ओवरवेल्म हो गया शॉटों से, रन से, तो उसके बाद तो इट जस्ट वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। ईशान किशान बहुत अच्छा खेले, आज उनके ओपनर 50 कर गए, ठीक है। अभिषेक, संजू सैमसन ने दोबारा रिपीट की वही सेम चीज़, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं था। वो वही अच्छे बॉल को सिंगल, उसके बाद जो शॉट्स थे वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने मारे, फील्ड को मैनिपुलेट करता रहा, जहाँ उसको लगता था वो खेलता था। तो न्यूजीलैंड ने क्या सीखा, ये दे आर सपोज टू बी वन ऑफ द मेथोडिकल साइड्स। शॉर्ट बॉल कोई नहीं किया, वो जो एक आध किया वो भी पूरा बाउंसर नहीं था, वो भी शॉर्ट ऑफ लेंथ कह लें बॉल था जो थर्ड मैन पे छक्का हुआ। सो आई गेस के देयर वाज सो मच रॉन्ग फ्रॉम न्यूजीलैंड, और 15 ओवरों में ही वो मैच हार गए, तो 200 प्लस तो वहीं पर हो गया हुआ था। फिर जिमी निशम को आप देखे 3 विकेटें जो उसको मिली वो उसने ली नहीं, वो क्योंकि इंडिया इतने रन्स कर चुका था कि उन्होंने सोचा इसको और मारो, और उसमें वो 3 विकेटें गिरी। तो आपने इनिंग्स का लास्ट ओवर अपने सबसे कमज़ोर ओवर बॉलर को दिया, और उसमें फिर मेरे ख्याल को 20 से ज़्यादा रन बने, वरना 220-25 जो लग रहा था सेकंड लास्ट ओवर तक, अगर 230 तक भी होता तो इट इज़ स्टिल 25 शॉट, ठीक है। लेकिन वो जो आखिरी ओवर दिया जिमी निशम को, वो भी, और डफी का तो हम पहले ही कह रहे थे कि ना पेस है ना वो बॉलिंग, आप उसे किस बेसिस के ऊपर वाला मैच खिला रहे हैं। सो इट सीम्ड एज इफ न्यूजीलैंड की सोचने समझने की जो कहने की जो सलाहियत है ना, लगता है वो आज ऑफ ही थी, उस पर कुछ मतलब समझ नहीं आ रही कि व्हाट शुड आई कमेंट ऑन दैट, कि ये टीम वो है जो मशहूर इस वजह से कि लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन इतना अच्छा प्लान करते हैं कि आगे तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जो टोटल लैक नज़र आ रहा है दैट इज़ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन तो बाद में आती है, प्लान ही कोई नहीं था यहाँ पे। और जहाँ हम बात कर, यू वांट टू ऐड समथिंग उसमें यह है कि जिस तरह सलमान ने बात की कि स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्री बड़ी थी, 3 गेंद हुए पापले में, एक लॉकी फर्गसन ने किया बॉल जो वो उसके अभिषेक के एज से लग के विकेट कीपर के पास से चौका हुआ। दूसरा बाउंसर पीछे जो गेंद किया वो किया डफी ने अभिषेक को 3rd ओवर में, मेरा ख्याल है वो जो फील्डर के आगे गेंद गिरा ग्लेन फिलिप्स के। तीसरा इन्होंने शॉर्ट पिच किया सैमसन को, हेनरी ने मेरा ख्याल है वो किया शॉर्ट पिच, नहीं डफ उसने किया लॉकी फर्गसन, वो टॉप एज लग के छक्का हुआ। सो इसका मतलब यह है कि जूं बैक ऑफ द लेंथ बॉल हुआ है बैट्समैन को मुश्किल हुई, लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने सीखा नहीं, और वही जो गेंद आगे फेंकते रहे, और गेंद आगे फेंक रहे हैं और मिड ऑफ ऊपर नहीं है। हमने ये बात की थी कि आपको फील्ड प्लेसिंग जो है वो बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी कि क्या मैं बॉलर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे कौन से फील्डर रिक्वायर्ड होंगे। बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आया, और आई थिंक बिल्कुल ही वो गड़बड़ा से गए, मेरा ख्याल है 5वें ओवर। पहला ओवर जो था ना आमिर भाई, उस पे उन्होंने जब वो लेंथ्स की वो जो कलर शेड्स करते हैं, तो उस पे गुड लेंथ पे 5 बॉल थे जिसमें 4 डॉट और 1 सिंगल था, और जब उससे पीछे शॉर्ट ऑफ लेंथ एक बॉल किया तो उस पे छक्का लगा। तो आपको पहले ही ओवर में पता चल गया था कि ना तो बैट्समैन वहां से रिस्क ले रहा है, ठीक है, और हेनरी एक ऐसा बॉलर है जिसका बॉल स्विंग होता है। अगर वो पहला ओवर इतना अच्छा कर रहा है तो जब तक बॉल स्विंग हो रहा है आप उसको क्यों बदलेंगे, क्योंकि इंडिया की टीम को आप विकेट लिए बगैर तो रन रोक नहीं सकते। तो मतलब इसके लिए आपको कोई प्लान भी नहीं चाहिए, ये तो सिंपल क्रिकेट है कि यार एक बंदा आपका स्विंग बॉलर है, बॉल उसने लेंथ पे की है, वो आपकी बेस्ट कह लें कि अवेलेबल रिसोर्स है टू स्विंग द बॉल, तो जब तक हो रहा है आप उसको क्यों बदल रहे हैं। और फिर उसके साथ अगर आप खब्बे के लिए ऑफ स्पिनर लगा भी रहे हैं, उसने भी 5 रन दिए, आप फिर उसको भी बदल रहे हैं, और हालांकि वही लेफ्टी 50 करके आउट हुआ है, ये नहीं कि वो आउट हो गया था तो आपने बदल दिया। सो इट वाज यू नो अगेन बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन के समय आप क्या तबसरा करें इसके ऊपर कि क्या किया है। इट्स लाइक दे हैव गॉन नट्स, समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। आप कोई 8वां 7वां फाइनल है ये इनका, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने सेमीफाइनल फाइनल अगर इनके पिछले 4 सालों में देखें तो ये 7वां 8वां मैच है इनका आईसीसी इवेंट्स का। तो इतनी कह लें कि कंसिस्टेंसी के साथ ब्लंडर मारते हैं बड़े मैच में आके, इन्होंने
साउथ अफ्रीका का क्राउन ले वो लिया। डेल स्टीन की बात याद आ गई मुझे, उन्होंने कहा सबसे बड़े चोकर्स अब न्यूजीलैंड है, हर दफ़ा ये फाइनल में आ जाते हैं लेकिन जीतते नहीं है, तो अब ये काइंडली साउथ अफ्रीका से टाइटल उतार दें ये वाला। तो हमने तो नहीं लगाया था। देखो हम लोगों ने थ्रू आउट द ट्रांसमिशन ये बात की कि इनकी बॉलिंग थिन है, कंडीशंस अगर इनको नहीं मिलेगी इनके बॉलर्स को, ये उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हम कल यही बात कर रहे थे कि, और दोपहर में भी थोड़ी सी हमने यही बात की कि इनको थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना होगा नए बॉल के साथ, इनको आके बाउंसर करने पड़ेंगे, थोड़ा सा रैटल करने की ज़रूरत थी बैटर्स को। इनफैक्ट इट वाज अदरवाइज, खुद रैटल हो गए और उसके बाद मार ही खाते रहे, कोई चीज़ इनके आई थिंक फेवर में गई नहीं उसके और बाद। जहां हम बात कर रहे हैं जनाब बैटिंग की, तो हम जरा बात कर लेते हैं संजू सैमसन की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जनाब। फर्स्ट टाइम इन्होंने कंसेक्टिवली तीनों मैचेस में 50 प्लस स्कोर किया है, 97, 89 और आज हम बात करते हैं 89 ऑन 46 बॉल, 193 का स्ट्राइक रेट रहता है इनका। सलमान, अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए कल भी हम देख रहे थे स्काई ने कहा कि न्यूजीलैंड में ये ऑफ कलर था, जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी उसमें ये ऑफ कलर था। उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू होता है, मैं इसको देख रहा था, ये बहुत मेहनत कर रहा था और मैं सोचता था कि ये जो है ना ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अगर मैंने इसको मौका दिया। एंड व्हेन ही फेल्ट कि इसको मौका देना चाहिए, ही केम, और उनके आने से इंडिया की बैटिंग ऐसी हो गई कि 3 कंसेक्टिव मैचेस में 250 डिफेंड भी कर लिया है। सो दिस इज, डोंट यू थिंक ये बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है संजू सैमसन की? देखिए क्रिकेट ऐसे ही चलती है, जब टीमें जीतती हैं देयर आर इंस्पिरेशनल स्टोरीज, देयर आर पीपल हु डू द एक्स्ट्रा हार्ड यार्ड्स और उसके बाद उनके रिजल्ट्स आते हैं, और जब वो आते हैं वो ऐसे टाइम पे जाके आते हैं जहाँ पे वेयर इट मैटर्स द मोस्ट। तो आई गेस के ये एक ऐसा प्लेयर है कि जो नाउ इज़ ऑन द डाउन साइड ऑफ हिज करियर, इज़ नॉट गेटिंग एनी यंगर, मैच्योर प्लेयर है और इसको चांसेस मिले। बीच में इसने परफॉर्म किया, फिर एशिया कप में आया, इससे परफॉर्मेंसेज नहीं हुई, बट दिस वाज अबाउट टाइम कि वो जो इतना स्ट्रगल फेज़ है, ऑल्दो के इनकी क्रिकेट में प्लेयर बहुत स्टेबल हो जाती है उसकी लाइफ, बट स्टिल परफॉर्मेंस वाइज इसका कोई इतना स्टेबल करियर नहीं था एट इंटरनेशनल लेवल। बट नाउ जितनी इसकी रेपुटेशन थी, दिस इज़ द प्लेस वेयर इज़ शोन टू द वर्ल्ड कि क्यों इतना इसको इंडियंस जो है वो रेट करते थे। और थोड़े सा अगर वो उसको देखता ही रहा, खुद भी कर लेता तो उसका भी फ़ायदा हो जाता। वो खुद नहीं डिलीवर उतना कर सके, हाँ एज अ बैट्समैन, उनसे भी उनको बड़ी उम्मीद होगी, पिच भी बड़े थे, लेकिन ठीक है वो पोजीशन एक ऐसी आ गई थी कि हर बंदे ने आके खेलना था। आई थिंक कि संजू सैमसन के बाद अगर इस इनिंग्स को किसी ने बढ़ाया है ना, ठीक है स्टार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन ईशान किशान ने बहुत आला इनिंग खेली है, बहुत अच्छे शॉट्स मारे हैं, और उनकी इनिंग की ख़ास बात ये थी कि देयर वाज नो प्री मेडिटेशन। वो आगे बॉल है तो सीधी हिट है, टांग मिडल एंड लेग पे है तो मिड विकेट कॉर्नर में हिट है, और अगर ऑफ स्टंप से बाहर सेंटर ने उसको शॉर्ट बॉल किए तो उसने प्रॉपर वेट करके लेट कट करके चौके मारे। सो इट टेल्स यू कि while he was batting, वो आइडियल स्टेट ऑफ माइंड थी जो एक बैट्समैन की होनी चाहिए, वेयर ही इज नॉट प्री डिसाइडिंग कि मैंने बॉल के साथ क्या करना है। उसकी हर शॉट ये बताती थी कि ये बॉल देखता है एंड देन ही डिसाइड्स कि कौन सा शॉट मारना है, जो कि इस फॉर्मेट के अंदर इतनी पेस के ऊपर करना, आई थिंक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। संजू की आज जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ थी बिल्कुल वो ये था कि पहला ओवर 3 डॉट बॉल खेले, फिर बड़ा शॉट खेला, उसके बाद जब ही रियलाइज कि अभिषेक की लग रही हैं तो उसको सिंगल करके देता रहा, उसको स्ट्राइक देता रहा, स्ट्राइक देता रहा, स्ट्राइक देता रहा, उसकी लगती गई, और बीच में जब भी उसको मौका मिला उससे शॉट बनाया नहीं है, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली तब उसने कैश ऑन किया। ये बता रहा है कि ही हैज़ मैच्योर्ड एज अ बैटर, और ही डजंट माइंड शोइंग सम रिस्पेक्ट टू हिज ओपोनेंट। अगर आप की थिंकिंग से ये वाली चीज़ एलिमिनेट हो जाए कि आप अपने ऑपोजिट नंबर को रिस्पेक्ट नहीं शो करोगे, तो ये वाली कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आएगी। सो ही हैज़ मैच्योर्ड एज ए क्रिकेटर, और उनकी जो मैं क्रिकेट इंजॉय कर रहा हूँ वो ये है बैट्समैनशिप, वो ये है कि ही प्लेज टेक्निकल शॉट्स, कोई एरी फेरी स्ट्रोक नहीं है, कोई वो प्री मेडिटेट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, ही प्लेज ऑन मेरिट एंड येट ही इज सो एक्सप्लोसिव। एक चीज़ है ये ना, इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप में सिर्फ एक अभिषेक शर्मा ऐसे हैं जो ज़्यादा करियर नहीं है फर्स्ट क्लास का, और वनरेबल है थोड़ा सा टेक्निकली, वो इतना कह लें कि या तो इक्विप्ड नहीं है या मेंटली इज प्रिपेयर टू टेक अ चांस ऑन एवरी बॉल। आज पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो कुछ क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, कुछ कमेंटेटर्स हैं, और ना कुछ बहुत सारी टीम के साथ अटैच्ड हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में,
वो इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं कि देखें इन्होंने अपनी ना बैटिंग कैसे बिल्ड किया, इस फॉर्मेट में कमाल कर दिया, ये कर दिया। मेरी उनसे गुजारिश है कि ज़रा जाके देखें कि इन बैट्समैनों की तैयारी क्या है ओवर द ईयर्स, आप क्या कर रहे हैं अपने लड़कों के साथ और वो क्या कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो बैटिंग की इंतहा है ना, कि हर किस्म के बॉल पे स्कोर करने की एक्सपर्टीज़ आपको आ जाए, ये एक मखसूस किस्म की बैटिंग से नहीं आती। You have to play places, you have to play multiple formats, you have to go round and round. हमारा तो ये होता है ना कि बहुत सारे सीजन के टूर्नामेंट 2 ग्राउंडों में हो जाते हैं। सो हाउ वुड द लर्निंग कम? सो हाउ दीज बॉयज हैव कम टू दिस लेवल? ये सारे वो हैं जिनके ट्रॉफियों में मतलब 300 इनके बॉलरों ने 200 किए हुए, तो इनको बड़ी स्कोरें कर करके ये आदत पड़ी हुई है। ये यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँच गए कि जी वो कह रहा है जी हमने 2 साल पहले जो उसने तैयारी शुरू की थी उसके पास एक इस्टेब्लिश्ड टेक्निकल प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर उसने ये तैयारी शुरू की थी, जो उनके कप्तान ने कहा ना कि हम 2 साल पहले तैयारी की थी। तो ज़रा जाके देखें ये आप पिछले 5 साल से ये लड़के कर क्या रहे थे और स्कूल क्रिकेट से कहाँ से ये क्या कर रहे थे। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया कि अब आप ये देखें कि इन्होंने 250 किया, पता चले इधर अपने लोकल में कह दें कि बाहर मैच में 250 ही करना क्योंकि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा ये। और बिल्कुल कल तो वैसे ही कशमकश चल रही थी कि पता नहीं अभिषेक शर्मा प्लेइंग 11 में शामिल होंगे या नहीं। हमने देखा कि प्रैक्टिस सेशन में सबसे एंड पर आए हैं, फिर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से प्रैक्टिस की और आज कोच का और कैप्टन का एतमाद काम कर गया और उन्होंने हाफ सेंचुरी किया। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया किस तरीके से हम स्काई की बात करते हैं, उनकी बेहतरीन कैप्टनसी। हर मैच में हमने देखा है माइन्यूट डिटेल्स उन्होंने मद्देनजर रखी हैं, हर प्लेयर पे होमवर्क करके आए। आज भी हमने देखा कि फिन आयरन का अगर हम देखते हैं रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप का, हमने देखा कि पावर प्ले में ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग ऑन स्पिनर्स, और आज वही देखा हमने कि स्काई ने 3rd ओवर में भेजा फिन एलन के खिलाफ अक्षर पटेल को। वो आते हैं जनाब, विकेट लेके जाते हैं। आई कम टू यू आमिर, एक तरफ स्काई की कैप्टनसी हर मैच में हम देख रहे हैं और दूसरी जानिब हम देख रहे थे सैंटनर को बड़े काम और कंपोज भी थे, बट काम एंड कंपोज, आई डोंट नो व्हाई ही वाज काम एंड कंपोज, लेकिन उनके जो फैसले थे दे वर यू नो द कॉन्ट्रारी ऑन द अदर। जब आपको अपनी टीम के पोटेंशियल का पता होता है एज ए कैप्टन, आपको अपने मेंबर्स का ये पता है कि कौन सा प्लेयर किस सिचुएशन में आके प्रेशर हैंडल करके आपको डिलीवर करके दे सकता है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, और फिर आप जो डिसीजन भी हैं बड़े वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन करते हो, उसका आपको फ़ायदा भी होता है। वेयर एज अगर आप सेंटनर की बात करें तो ही वॉज होपिंग अगेंस्ट होप, और मेरा ख्याल है कि वो लॉजिक से बहुत हट के उसने जो आज फैसले किए उसका खमियाजा उनको बहुत बड़ा भुगतना पड़ा, और बहुत ज़्यादा इन्होंने मार खाई, और इतने बड़े मार्जिन से कभी भी कोई टीम वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हारी। इट्स अ ह्यूज मार्जिन। और ये बता रहा है कि आई मीन वही जो किलर इंस्टिंक्ट है इनका, बड़े मैचेस में आके दे लैक इट, और उसकी वजह से और इतना बड़ा मार्जिन से हारे। और मैं फिर बिलीव करता हूँ कि ये जो टीम न्यूजीलैंड की है ये कोई इतनी बुरी टीम नहीं है। अगर आपको अपने रिसोर्सेज सही तरह यूज़ करने आते तो आप इतना बुरा जो है इस मैच में ना हारते। जिस तरह सलमान ने भी कहा है, एंड आई एग्री टू इट, कि मैट हेनरी और ग्लेन फिलिप्स को आपको चेंज करने की ज़रूरत क्या थी, एंड देन यू आर ब्रिंगिंग डफी आफ्टर क्वाइट अ फ्यू मैचेस। तो आप उसको पावर प्ले में बॉल करवा रहे हो, वे यू नो कि एक इसने गलत गेंद किया, इसको हिट पड़ गई, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, और उसके बाद ये वो नर्वस होके ऐसी बॉलिंग करेगा कि और ज़्यादा मार पड़ेगी। सो उसके डिसीजन जो हैं उसने बिल्कुल मेक सेंस नहीं की, और इवेंचुअली जो है वो I mean, they must have been embarrassed. नहीं, also सलमान, हमने एक डिस्कशन की कि स्काई जो है प्रॉपर होमवर्क करके आए थे, तो सैंटनर को क्या वो भूल गए थे कि न्यूजीलैंड सीरीज में डफी वेंट एक्सपेंसिव? इसने होमवर्क नहीं किया, इसके मार्क्स काटे हैं। होमवर्क नहीं किया ना। आई गेस देखिए इसकी कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ये बेसिक मिस्टेक्स उन्होंने की हैं। यू नो आई डोंट इवन वांट टू कमेंट ऑन व्हाट ही डिड। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्रिकेट जो वर्ल्ड क्रिकेट है ना, द फर्स्ट टीम एंड द सेकंड टीम आर माइल्स अपार्ट। बहुत ज़्यादा फ़र्क है आफ्टर दिस मैच। नहीं, थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप देखें ना, थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें आप, मतलब ये वो टीम है कि वो मतलब चल गए तो चल गए इस फॉर्मेट के अंदर जिस तरह की इन्होंने क्रिकेट खेली है। मतलब इन्होंने पहले भी जो मैचेस हारे हैं, जो 160-70 वाले मैचेस थे, न्यूजीलैंड ने 1-2 वो भी मैच हारे हैं, तो उसमें भी इनके जो प्लेयर्स जब आउट हो रहे थे ना,
लेट्स से इंग्लैंड वाला मैच, वो ऐसी पिच नहीं थी कि जिस पे इस तरह ही आउट हो, ठीक है। सो आई थिंक द आयरनी इज के बहुत फ़र्क वाली टीम भी फाइनल में आ गई है, और द डिफरेंस बिटवीन अ टॉप टीम एंड द रेस्ट इज इट्स गेटिंग मोर, इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट। इंडिया को पूरा क्रेडिट है द वे दे हैव कम अप, बट वेयर इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? आप बाकी ज़रा टीमें देखें, मेरा ख्याल है इनके क्लोजेस्ट टीम इंग्लैंड है, जिसको होना चाहिए था फाइनल में। इंडिया के करीब तरीन अगर कोई टीम है साउथ अफ्रीका है, लेकिन साउथ अफ्रीका को जो बिग मैच टेम्परामेंट नहीं है ना, इंग्लैंड आई थिंक कुड हैव बीन अ मच बेटर ओपोनेंट इन द फाइनल। लेकिन मैं आपको अगर वेयर वी आर प्रेजिंग इंडिया, वी आर प्रेजिंग द टूर्नामेंट, आई थिंक द आईसीसी नीड्स टू कंसिडर कि आप ये सुपर 8 आपने किस तरह डिसाइड कर लिए थे, जो पहले ही पता था कि अगर ये आया तो इधर होगा, ये आया तो इधर होगा, आपने सीडिंग पर डिसाइड कर लिए, जबकि जो टीमें अपना ग्रुप जीत के आती हैं सुपर 8 में, उन्हें एडवांटेज कैरी करती हैं वो। अगर उन्होंने ग्रुप स्टेज पे 4 टीमों में टॉप किया है तो व्हाट इज द एडवांटेज अगर उन्हें तीसरा आके भी पता है कि हमने कहाँ पे जाना है। तो आपने मतलब जिम्बाब्वे जैसी टीम गई 3 बेहतरीन टूर्नामेंट की टीमों के पास, बाकी दूसरी तरफ जरा नरम थोड़ा हल्का आता। सो ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी और वो जो 3 मेन स्टेक होल्डर हैं, ये मिल के ये चीज़ें बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा स्पोर्ट का भी ख्याल रखें। नॉट एवरीथिंग इज अबाउट फाइनेंशियल गेन्स, ठीक है। थोड़ा सा खेल को खेल रहने दें, जहाँ पे लगे कि ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट है, एटलीस्ट फाइनेंशियली तो है, क्योंकि ये जो लीग है या आईसीसी के जो कह लें कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जो इसके आई बॉल्स हैं इंटरनेशनली, वो बहुत बड़े हैं। किसी भी आप स्पोर्टिंग इवेंट से उसको आप मतलब कर सकते हैं कंपेयर। तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द गेम। जिस तरह ये टूर्नामेंट प्री डिसाइडेड इसके सुपर 8 सीडिंग्स थी कि ये आ गया तो ये आ गया, ये आ गया, इस तरह टूर्नामेंट्स में बैलेंस नहीं क्रिएट होता। सो यू मेंशन अबाउट वन थिंग, और एक और शो में हमने अंपायरिंग के ऊपर बात की थी। सो यू थिंक ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं इन विच आईसीसी दे शुड अंपायरिंग पे देखें 3-4 जगह पे है। एक वो कैच जो दिया था डैरल मिचेल वाला, जिस पे जो दिया है डफी के ओवर में, फील्डर श्योर नहीं है, अंपायर श्योर हो गया, हालांकि कोई देखने वाला श्योर नहीं हुआ, उससे सारी दुनिया कह रही है कि ये नॉट आउट है, अंपायर को पता चल गया आउट है, ठीक है। ना ही उसने वो एक जूम लेंस होता है वो भी नहीं उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया करके कि ये शायद इससे हुआ है। तो आई डोंट नो हाउ इट वेंट। फिर कई ऐसे वाइड हैं इस टूर्नामेंट में, एक आज हुआ है कि जो आप कहते हो कि यार ये वाइड दिया क्यों नहीं, ये वाइड था, ये इसको दिया क्यों नहीं, और कहीं छोड़ दिए, जो थे वाइड वो छोड़ दिए। सो आई थिंक कि देयर इज अ लॉट बेटर देन यू नो हाउ इट वाज कंडक्टेड, और किस तरह इसका सेटअप लगता है, क्योंकि इसमें जो पैसेज है ना, आपको वर्ल्ड चैंपियन जब बनना है ना, तो उसका जो पैसेज है वो थोड़ा इससे बेहतर होना चाहिए। ये प्री डिसाइडेड वाली जो चीज़ है ना सुपर 8s की स्पेशली, ये मज़े की नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, लाइक हाउ इट कैरिड इन द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। और दूसरी उसमें ये चीज़ है कि मुझे ये बताएं 8वें ओवर के बाद ये मैच किसने देखा होगा? ऑब्वियसली उन्होंने देखा होगा जिन्होंने घर पे दावत की भी है, सारे मिलके मैच देख रहे हैं, जो सिर्फ क्रिकेट एज क्रिकेट फैंस मैच देख रहे थे, नॉट साइडेड विद द टीम्स। कि इंडियन जो सपोर्टर है वो तो देखेगा मैच, या वो जो न्यूजीलैंड का सपोर्टर है वो होप में देखेगा, लेकिन जो बेसिकली जो न्यूट्रल थे उन्होंने ये मैच 8वें ओवर के बाद कहाँ पे देखा होगा जहाँ पे 5 आउट हो गए 70 के ऊपर। सो आई थिंक ही इज राइट, ये यहाँ पे आईसीसी को थोड़ा सा देखना होगा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को भी देखना है कि कितना फर्क है स्टैंडर्ड ऑफ द गेम, कि कितना जो है वो वॉइड है कि एक टीम इतना आगे दूसरी टीम है। सबको जो है अपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, स्पेशली पाकिस्तान को। हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, हम लैग करते हैं टेक्निकल आस्पेक्ट और टैक्टिकल आस्पेक्ट दोनों को। जब तक हम लोग ये इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम उस ब्रैकेट में अब आना हमारा अगले 3-4 साल में बड़ा मुश्किल होगा। एक चीज़ और आमिर भाई मैं इसमें ऐड करूं कि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान को सोचना है, लाइक आई सेड बिफोर कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं और डिफरेंट कैपेसिटी में क्रिकेट से जुड़े लोग हैं ना, वो आज कह रहे हैं कि इंडिया को कितना एडवांटेज है, इन्होंने क्या T20 की अपनी बिल्ड किया टीम। इंडिया की टीम के जो प्लेयर है ना, वो एक लीग के अलावा उन्हें अलाउ ही नहीं है, IPL के अलावा जी। और हमारे जो प्लेयर हैं वो ये कई लोग कहना चाह रहे हैं कि T20 ज़्यादा खेल के तो आप बेहतर होते हैं, वो सबसे कम खेलते हैं, yes. सिर्फ एक अपनी लीग खेलते हैं, एंड स्टिल फ्रॉम लास्ट 2.5 years वो कोई सीरीज़ नहीं आ रहे, 2 वर्ल्ड कप उन्होंने उसमें जीत लिए हैं। सो इफ़ दैट वाज द टेस्टिमनी कि आप खाली T20 खेलने से आप T20 के बड़े प्लेयर बनते हैं, तो ये वो लॉट है
जिस पे मस्ट है रणजी ट्रॉफी खेलना, और जो सिर्फ एक लीग अलाउ है, ये खेल ही नहीं सकते रिटायरमेंट से पहले। और जब रिटायरमेंट के बाद खेलते हैं तो वो जो सेमी टाइप लीग्स होती हैं ना, यानी जो बहुत बड़ी लीग्स नहीं होती, वो वाली खेल रहे होते हैं बिकॉज रिटायर्ड होते हैं। सो इट टेल्स यू कि इट्स नॉट ओनली द T20 लीग्स जहाँ से प्लेयर तैयार होना है, देयर इज सम अदर प्लेस विच इज डूइंग वंडर्स, जिसको हम नहीं सोच पा रहे, इग्नोर कर रहे हैं। और जिसके जो हमारे सामने चैंपियन टीम है, जिसका बाकियों से फ़र्क बहुत है, उनके लड़के सिर्फ एक लीग खेलते हैं। आमिर भाई, अगर हम फिन एलन की आज शॉट सिलेक्शन के बारे में बात करें, 9 रन पर वो स्पिनर के हाथों कैच आउट हुए हैं। उनके मुकाबले में टिम साइफर्ड हाफ सेंचुरी की है 200 की स्ट्राइक रेट से, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है साथ निभा जाते अगर वो रिस्की शॉट्स ना खेलते तो मैच शायद। देखिए, रिस्क तो आपको लेना पड़ना था, 255 आप रिस्क के बगैर नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जो इस पिच के ऊपर लैक ऑफ पेस थी, उसके ऊपर वो फंसे हुए थे। उन्होंने जितने भी गेंद खेले हैं, अगर आप देखें तो कंफर्टेबल नहीं थे। उसके बाद वो स्पिनर के ऊपर जो है, जिस शॉट के ऊपर आउट हुए, तो वो अगर थोड़ी सी एलिवेशन ज़्यादा मिल जाती उनको उस शॉट के ऊपर, तो वो भी मे भी सर्वाइव कर जाते। लेकिन बात यह है कि 255 जब आप चेज़ कर रहे होते हैं तो फिर आपको रिस्क तो लेने पड़ते हैं। और हमने यही बात की थी कि 8 ओवर कल भी हमने बात की, आज दोपहर में भी बात की, अगर न्यूजीलैंड ने कुछ इस मैच में अच्छा करना है तो इनके जो ओपनर्स हैं उनको 8 ओवर्स उसी तरह खेलने हैं जो उन्होंने पिछले मैच में खेले। उसके ऑपोजिट हो गया ना, जो 8 ओवर हम न्यूजीलैंड के ओपनर से मांग रहे थे वो इंडिया के ओपनर्स ने दे दिया। सो मैच वहीं पे जो है वो खत्म हो गया। बिल्कुल जी, न्यूजीलैंड की टीम आज किसी शोबे में भी अच्छा खेल नहीं पेश कर सकी। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back, Junab. You've been watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. हम जब बात करते हैं 2007, 2024, 2026 T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स टीम इंडिया ने विन किया, लेकिन उसने दिखाया है कि वो एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है। बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी, फील्डिंग ऑल टुगेदर एक कंप्लीट यूनिट है। सवाल ये है कि हम जब पाकिस्तान के थिंक टैंक्स की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम कोचेस की बात करें या रीजन से कोचेस, सवाल ये है कि हमारे पूरे यूनिट ने क्या सीखा होगा, या ये कहा जाए कि क्या क्या सीखा होगा। तो आई वुड कम टू यू आमिर, हमने क्या सीखा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि T20 का फॉर्मेट जो है, इट्स नॉट स्लॉगिंग। टेक्निकल आप क्रिकेट खेलेंगे, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलेंगे, और आपको अपने ऑप्शंस का पता होगा तो आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे इस लेवल के ऊपर। आड़े तिरछे स्ट्रोक मारने वाले कभी कभी तो चल जाएंगे, बट नॉट एवरी डे संडे। सो सबसे पहले तो हमारा एम्फसिस जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम के ऊपर आना चाहिए। द नेक्स्ट पार्ट इज टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम, वो भी जो गेम अवेयरनेस की बात आ जाए, प्लानिंग की बात आ जाए कि मैंने अपनी इनिंग्स किस तरह प्लान करनी है, मैंने एज ए बॉलर अपने स्पेल किस तरह प्लान करने हैं। अगर मैं दायरे में बॉल कर रहा हूँ तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, अगर मैं पावर प्ले के बाद बॉल कर रहा हूँ तो विकेट की ज़रूरत है टीम को, मैंने विकेट किस तरह हासिल करनी है, ये सारे गुर सीखने की ज़रूरत है। और उसके बाद फील्डर्स को जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो क्रिकेट है इस गेम ऑफ एंगल्स, बैट्समैन का काम है एंगल्स को यूज़ करना, बॉलर का काम है एंगल्स क्रिएट करना, फील्डर का काम है टू कट दी एंगल्स। जब वो एंगल को कट करता है तो उसके लिए दोनों तरफ गेंद को रोकना आसान हो जाता है। तो ये जो है हमें गुर सीखने की ज़रूरत है। और आई पर्सनली बिलीव जब तक आप अपना एम्फसिस जो है वो टेक्निकलिटी की तरफ नहीं लेके आएंगे, तब तक जो है वो आपकी क्रिकेट के आगे जाने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और जो मैं T20 क्रिकेट देख रहा था अभी, जो नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, मोस्टली जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बायोमैकेनिकली उनका एक्शन ही ठीक नहीं है। और जब आपका बायोमैकेनिकली एक्शन ठीक नहीं होगा, एक तो आप इंजरी फ्री क्रिकेट नहीं खेल सकते, उसके बाद आपका जो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो जो है वो बिल्कुल नैरो डाउन हो जाता है। सो सबसे पहले जब मैं टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करता हूँ तो उसमें बैट्समैन के स्टांस, बैकलिफ्ट, बॉलर का एक्शन, उससे गैदर पोजीशन किस तरह करनी है, दोनों हाथ जो हैं वो यूज़ किस तरह होंगे, इकट्ठे नहीं आपने खड़े करने, ये सारी चीज़ें जब तक आप इनके ऊपर डिटेल के साथ तवज्जो नहीं देंगे, आपके क्रिकेट के आगे जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
लंबी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। सलमान भाई, अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें, स्लोवर वंस भी बहुत अच्छे करते हैं और हमेशा से पक्के यॉर्कर्स होते हैं उनके। आज भी उन्होंने 4 ओवर्स में 15 रन दिए, 4 विकेटें हासिल की। लेकिन अगर हम सॉरी टू से अपने बॉलर्स की बात करें, नया बॉल तो हम अच्छा कर लेते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में हम बिल्कुल घबरा जाते हैं। क्यों हमारे पास इतनी वैराइटीज़ नहीं है इस डिपार्टमेंट में, हम क्यों इतना पीछे हैं? पहली बात है कि वाई यू सॉरी टू से, आप फैक्ट स्टेट कर रहे हैं, सो यू शुडंट बी सॉरी। इट्स अ गुड थिंग कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि यार ये हमारी लैकिंग है। द अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जिसको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए वो नहीं कर रहा, क्योंकि रेजरेक्शन स्टार्ट होती है व्हेन यू रियलाइज कि यहाँ पे गलती हो रही है। अगर आप यही समझते रहे नहीं आज मेरा दिन बुरा था, आज मैं थोड़ा ऐसे था, आज मेरा थोड़ा वैसे था, तो फिर आप वैसे ही चलते रहेंगे। वो कोई आपका अच्छा दिन होगा तो आपको विकेटें मिल जाएंगी, कोई कमज़ोर हरीफ सामने आ जाएगा, कोई कंडीशंस आप इस तरह की टेलर कर लेंगे कि यार इस पे मेरा खेलना ही मुश्किल है, तो आप बचत कर लेंगे। लेकिन ट्रू कंडीशंस के अंदर या जहाँ बैट और बॉल इवन होंगे, अनलेस आपकी हाईएस्ट स्किल हो तो आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, स्पेशली अगेंस्ट अ गुड ओपोनेंट। तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है ना, अटेंशन टू डिटेल नहीं है। आप किसी लड़के को बिठाएं और उससे गेम की टेक्निकलिटीज़ पे, कंडीशनल टेक्निकलिटीज़ पे, अवेयरनेस पे, टैक्टिक्स पे बात कर लें, आपको समझ लग जाएगी कि गेम का आईक्यू कितना है। आप प्लेयरों को छोड़ दें, आप कोचों से बात कर लें जो कई सालों से इनके साथ लगे हैं, आप उनसे ज़रा बिठा के गुफ्तगू कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्हों कितना पता अपने काम का। बट दे एग्जिस्ट, वो लगे हुए हैं, ठीक है। और बहुत कुछ वहाँ पर एजेंडा बेस्ड है जहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। Where it really needs to be just, you know, kid and the teacher, and that too both high level के हों, at least the teacher. वहाँ पर we lack a lot of stuff. ये जो technicality की एज है, ये बेस्ट सर्व्ड है अगर आप इसको अर्ली टीन्स में पकड़ लें बच्चे को। अगर आपने बायोमैकेनिकली एक्शंस ठीक करने हैं तो उसको डेवलप ही ऐसा करें कि जब वो आपने एक बंदे पे इन्वेस्ट कर दिया और वो बड़ा हो रहा है, तो फिर मेजर जगह पे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। हमें तो पाकिस्तान टीम में आके पता चलता है कि ये फलां, इसका तो रनअप नहीं ठीक, इसकी तो टांग ऐसे है, इसका तो बाजू ऐसे है। देन इट्स ऑफन टू लेट। By that time, not everybody has the capacity to go back and learn and then be as good. उसमें क्या करते हैं लोग, अपनी स्विंग लूज कर जाते हैं, कोई अपनी पेस लूज कर जाता है, और हमने उनको फिर भी बज़ेद होके हम उनको चीज़ें तोड़ मरोड़ के सीधी करने की कोशिश करते हैं। बट देन द एबिलिटी टू अडेप्ट, फिजिकल एबिलिटी नहीं होती लोगों की अडेप्ट करने की। बिकॉज देखिए लोग आ रहे हैं ऐसी बैकग्राउंड से, स्कूल में ग्राउंड नहीं है, इलाके में ग्राउंड नहीं है, मेल न्यूट्रिशन है, जिम कभी गए नहीं हुए, ट्रेनिंग क्या किया जो किसी बड़े ने बता दी, दौड़ लगा लो जी, दौड़ लगाई जा रहा है, स्प्रिंटर लगा लो जी, स्प्रिंटर लगाई जा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, खुराक है नहीं, ओवरडू किए हुए चीज़ों को, स्मार्ट वर्क नहीं है, ठीक है, अपनी बॉडी का नहीं पता, ठीक है। एक आता है, एक टर्म है अमेरिकन जो स्पोर्ट्स साइंस है उसमें यूज़ होती है, पीक परफॉर्मेंस पिरामिड, एंड दिस गोज वे बैक इन द 90s व्हेन पीपल नो कि मैं ये जो मेरा एक एथलीट है ये कितना सोता है, कितना इसका वाटर कंटेंट होता है, कितना खाता है, तो ये ऑप्टिमम लेवल्स पे परफॉर्म करता है, किस एनवायरनमेंट में रहता है, तो इसकी बेस्ट आउटपुट मिलती है ऑन एवरेज। आज तक पाकिस्तान में ना डिस्कस हुआ, ना किसी को पता है। देखिए जो आप यॉर्कर की बात कर रहे हैं, जो मेथड है, जो एज अ फास्ट बॉलर आपने लर्न करना है, जब आपने बैक ऑफ द लेंथ बॉल करना है तो आपकी नज़र जब जिस जगह पे आपने गिराना वहाँ पे होगी, तो उससे ये होता है बैक ऑफ द लेंथ आपकी जो फाइनल स्ट्राइड है वो नॉर्मल होती है। जब आपने गेंद को आगे फेंकना और आपकी नज़रें आगे होंगी तो आपकी फाइनल स्ट्राइड होती है लंबी, उसमें फिर आप यॉर्कर मारते हो, फिर जाके आपका यॉर्कर जो है वो बिल्कुल सही जगह पे गिरता है। तो ये टेक्निकलिटीज़ आपने जब तक यंगस्टर्स को बतानी नहीं है तब तक ये चीज़ें आपको जो है वो हॉन्ट करती रहेंगी। जब आप छोटी छोटी डिटेल अपने प्लेयर्स को नहीं बताएंगे, उनके इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत होंगे। अगर आप उसी स्ट्राइड के साथ बैक ऑफ द लेंथ बॉल करने की कोशिश कर रहे हो, उसी फाइनल स्ट्राइड के साथ आप यॉर्कर मारने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम है। सो जब तक देखिए आपकी जो क्लब क्रिकेट नहीं है, स्कूल क्रिकेट नहीं है, दूसरी क्रिकेट नहीं है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं है जिसकी वजह से प्लेयर खेल खेल के खुद सीख के अपनी गेम को इम्प्रूव करें। अब आपको अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है, कोचेस, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि वो इनको ऐसी चीज़ें बताएं कि इनके खेल में इम्प्रूवमेंट आए। आपको नज़र नहीं आ रही, इट्स बीन डोंकी ईयर्स नाउ कि आपके पास ना सुपरस्टार आ रहा है, ना आपकी क्रिकेट आगे जा रही है, तो आपको अपना जो स्ट्रक्चर है और ह्यूमन रिसोर्स है उसका
पाकिस्तान अप्रेजल को तो लाजमी है आप स्किपर इससे आइडिया हो जाना चाहिए कि आज भी अगर आपको अपनी किसी प्रीमियरशिप में कोई ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होता है ना, तो यू हैव टू गो बैक टू 92। 90s। ठीक है, वेयर एज इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, द ब्रांड एम्बेसडर वाज रोहित शर्मा, जो अभी भी खेल रहा है एक फॉर्मेट। ठीक है, सो दे हैव मॉडर्न स्टार्स, करंट स्टार्स, पीपल हु हैव वन लॉरेल्स फॉर द नेशन। हमें बहुत देर हो गई, ठीक है, टू प्रोड्यूस समबडी लाइक दैट। आई थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ कंसर्न। देखिए, अगर आपने मेंटर भी रखा है, अगर 90s का भी रखा है, अगर ये अपनी मेंटरशिप में इन्होंने एक दो टूर्नामेंट्स उनके साथ काम किया ना, तो अगर अपने ऊपर ये ओनस ले लेते कि मैं इस मेंटरशिप में पाकिस्तान को 2 प्लेयर जो हैं वो फिनिश प्रोडक्ट दे के जाऊंगा, चीज़ों में फ़र्क तो आता है। बिल्कुल। सबसे पहले अपना काम सीखें, सबको मैसेज है, पहले काम सीखो तो फिर उस जॉब की तरफ तो जनाब, गेट बैक टू बेसिक। हम बात करें हैं फर्स्ट क्लास की, ऑफ कोर्स उसका आगाज होना है आपके अंडर 19 से। ये नहीं कि आप उनको भी T20 में लगाते रहें और दुनिया आगे पहुंच जाए और हम जो है अपनी बेसिक रूट से ही कहीं निकल तो गए, डिबैगल तो हो चुका। बट आई हैव टू थैंक बोथ ऑफ यू बिकॉज टाइम बहुत कम है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमारा आगाज हुआ था जनाब, हम जब बात करते हैं सेट से हम आपके साथ हैं, रात 8 मार्च है। I think we too have learned quite a lot from both of the skippers. Thank you so much. कोई बात अगर आपको बुरी लग गई हो तो प्लीज उसको जाने दीजिएगा। नहीं, हम नहीं जाने। But I have to thank few people। हम जब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की प्रोडक्शन टीम, प्लीज कीजिए ना। It was a great journey। बहुत इंजॉय किया। सारी टीम जो है बड़ी सपोर्टिव थी और क्या कहते हैं, बड़ा हमारे लिए कंफर्ट रहा। थैंक यू वेरी मच एक्सप्रेस न्यूज़। Yes, thank you very much to the people who watched us regularly as well, क्योंकि जो ratings आती रही हैं it's only because के लोग देखते हैं। And thank you very much to the team। और जो लोग नज़र नहीं आते, जो हमें दिखा रहे होते, खुद नज़र नहीं आते, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और हम दोनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू सो मच जनाब। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जब बात करते हैं एक्सप्रेस की प्रोडक्शन टीम की, टेक्निकल क्रू की बात करें, हम बात करें एडमिन स्टाफ की, मेकअप आर्टिस्ट की, ट्रांसमिशन एंड ब्रॉडकास्ट क्रू एंड द होल टीम ऑफ एक्सप्रेस, मी सारा बलोच एंड मुफाज टू गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू जीत, बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत कुछ अच्छा रहा आज। हाँ बिल्कुल, और आपसे कब मुलाकात होगी पता नहीं, पर हाँ जल्द होगी। इसी के साथ जनाब हम सबको दीजिए इजाजत। जाते जाते मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।